बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का आज हम जो टॉपिक करेंगे डेट इज़ फीचर्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो ये एक साइनोबैक्टीरिया का एक सेल है, साइनोबैक्टीरियल सेल है। इसको हम पहले देखते जाते हैं, फिर हम आगे इसकी देखेंगे। तो ये एक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियस कोई भी नहीं नज़र आ रहा आपको कि देयर इज़ नो न्यूक्लियस। ये इसके बाहर जो बाहर वाली जो लेयर है ये इसकी म्यूसिलिजिनस शीट है। म्यूसिलिजिनस कहते हैं स्टिक की, जो स्टिक चिपक सकती है, ऐसी इसकी कवरिंग है। उसके बाद आगे ये बीच में फिर ये सेल वाल है, इसके आगे शीट के बिल्कुल नीचे, फिर सेल वाल के नीचे सेल मेम्ब्रेन है। ये सारा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर। ये जो आपको ब्लू कलर की ये नज़र, ये जो आ रही है नज़र, ये इनकी जो है ना वो फोटोसिंथेटिक लेमिलाई यानी फोटोसिंथेटिक लेयर्स, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन है जिसको थैलाकॉइड कहते हैं। दिस ब्लू इन कलर ये एक, और उसके बाद ये इस दूसरी है, उसके बाद ये है। उसके बाद इनके साथ ये जो है ना वो ग्रीन कलर के ये पार्टिकल्स जो है ना वो लिंक्ड हैं या टच हैं, अटैच हैं। इन पार्टिकल्स को फाइकोबिलिसोम कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे फाइकोबिलिसोम क्या है। ये इसके अंदर गैस वेसिकल है, एयर फिल है, इसके अंदर गैस फिल है, वेसिकल है, गैस वेसिकल। ये इसका डीएनए है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके बाहर नहीं है, डीएनए है। और ये राइबोसोम है। तो ये एक साइनोबैक्टीरिया का सेल है। तो जनरल फीचर क्या है कि ये सबसे बड़ा और मोस्ट डाइवर्स मतलब जिसमें वैरायटी है। तो डिफरेंट ग्रुप है, बहुत वैरायटी वाला ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इसको पहले जो है ना वो ब्लू ग्रीन एल्जी जो है ना वो कहते थे प्रीवियसली, लेकिन अब इसको ब्लू ग्रीन एल्जी नहीं कहते, अब इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये ट्रू प्रोकैरियोट है यानी इसके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। शेप एंड साइज, तो ये वेरी करता है, इनका शेप और इनका जो साइज है ग्रेटली वेरी करता है। इनका जो डायामीटर है वो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर है। 1 to 10 MCQ आता रहता है। तो 1 to 10 माइक्रोमीटर इनका साइज है, डायमीटर है। फॉर्म्स कौन कौन सी फॉर्म्स में होते हैं? तो कुछ ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर यानी इंडिविजुअल अकेले होते हैं, इंडिविजुअल साइनोबैक्टीरियल सेल है, अकेला एक सेल होता है। कुछ ऐसे हैं साइनोबैक्टीरिया जो कॉलोनीज बनाते हैं बहुत सारी शेप्स की, ये ग्रुप है। कॉलोनीज मतलब ग्रुप ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल्स, साइनोबैक्टीरिया की जो सेल है वो ग्रुप बनाते हैं और मैनी शेप्स में। फिलामेंट्स हैं, फिलामेंट यानी थ्रेड लाइक, और फिलामेंट इनमें जो फिलामेंट वाले जो साइनोबैक्टीरिया हैं जिनकी शेप फिलामेंट की तरह की है, धागे की तरह की है, थ्रेड की तरह की है, वो ट्राइकोम पे मुश्तमिल है। ट्राइकोम कहते हैं चेन ऑफ सेल्स को। और इस ट्राइकोम, इस चेन ऑफ सेल को किसने कवर किया हुआ है? म्यूसिलिजिनस शीट ने। ये देखें, ये दो शेप्स हैं, ये भी फिलामेंट है धागे की तरह और ये भी फिलामेंट है, मगर ये फिलामेंट ऐसा है जो एक ही सेल है जो इलोंगेटेड है। और इसमें क्या है? इसमें चेन ऑफ सेल है। ये सारे जो है ना वो सेल हैं जिन्होंने चेन बनाई हुई है, और इनके बाहर जो है ना ये म्यूसिलेज की शीट है। तो ये फिलामेंट शेप को कहते हैं। और ये इसकी जो फिलामेंट शेप है वो किस के ऊपर मुश्तमिल है? ट्राइकोम के ऊपर। ट्राइकोम यानी चेन ऑफ सेल, एक ही, ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो एक ये इंडिविजुअल सेल है, एक ही सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल कॉलोनीज बनाते हैं मुख्तलिफ शेप की। और ये ट्राइकोम है, चेन ऑफ सेल है, जो कि कौन सी शेप, ये जो चेन है सेल की कौन सी शेप बना रही है? फिलामेंट शेप बनाती है। और ये बाय म्यूसिलिजिनस शीट। उसके बाद इनकी जो सेल वाल है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल है उसकी जैसी है, ग्राम नेगेटिव सेल वाल इनके अंदर है। मूवमेंट यानी लोकोमोशन, तो इनमें फ्लैजेला नहीं होते, ठीक है, बैक्टीरिया में तो होते हैं मगर साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं है। ये गैस वेसिकल्स यूज करते हैं, एयर फिल्ड यानी इन वेसिकल में एयर होती है। इनके जरिए जो एक्वेटिक साइनोबैक्टीरिया जो पानी में रहते हैं वो मूवमेंट के लिए गैस वेसिकल्स जो इनके अंदर होते हैं, यानी ऐसे वेसिकल्स जिनमें एयर फिल हो, तो उसके जरिए ये मूव करते हैं। जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया हैं यानी जो फिलामेंट लाइक साइनोबैक्टीरिया हैं बहुत सारे, उनमें ग्लाइडिंग मोटिलिटी होती है। ग्लाइडिंग कहते हैं स्मूथ मूवमेंट, यानी आराम से चलते जाना, मूव करते जाना। तो ये जो किसकी मदद से ये मूव करते हैं? ये म्यूसिलिजिनस शीट जिसने इनको कवर किया हुआ है, इनके चेन ऑफ सेल को, उसकी मदद से ये स्मूथली मूव करते हैं, जिसको ग्लाइडिंग कहते हैं।
उसके बाद ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमने पहले भी देखा है कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो इनकी जो फोटोसिंथेसिस है वो किससे क्लोजली मिलती जुलती है? वो यूकैरियोट्स के अंदर, ये जो प्लांट्स के अंदर, यूकैरियोट कौन है? प्लांट और एल्गी। एक प्लांट है, एक एल्गी है जो फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट हैं, यानी ऐसे यूकैरियोट हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स और एल्गी। तो जिस तरह प्लांट और एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, वैसे वही उससे मिलती जुलती इनके अंदर भी होती है फोटोसिंथेसिस। तो क्या रिजेम्बलेंस है, क्या सिमिलरिटीज हैं साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में और यूकैरियोट में होने वाली फोटोसिंथेसिस में? तो इनमें भी क्लोरोफिल ए मौजूद है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है और मेन पिगमेंट होता है, और फोटोसिस्टम 2 इनके अंदर मौजूद है। फोटोसिस्टम किसको कहते हैं? क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जो क्लस्टर है, ग्रुप है, उसको फोटोसिस्टम कहते हैं। फोटोसिस्टम भी दो तरह के हैं, 1 और 2। तो इनमें कौन सी टाइप है? 2। प्लांट के अंदर दोनों टाइप्स होती हैं, 1 भी होती है, 2 भी होती है, और इनके अंदर दूसरी टाइप मौजूद है फोटोसिस्टम की, जिसको फोटोसिस्टम 2 कहते हैं। और फोटोसिस्टम कहते हैं किसको है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के क्लस्टर को कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं। आगे चैप्टर नंबर जो है ना वो बायो एनर्जेटिक 11 जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। तो अभी हम यहाँ फिलहाल फोटोसिस्टम 2 को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो प्लांट्स की तरह इनमें क्लोरोफिल ए मौजूद है जो ग्रीन कलर का है, फोटोसिस्टम 2 है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, यानी ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। ये वाटर यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन डोनर के तौर पे। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक ही बात है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन निकलता है या ऐड होता है तो उसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है। तो ये वाटर यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन डोनर के तौर पे फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब CO2, ये वाटर अपना हाइड्रोजन CO2 को देगा और इस तरह CO2 जो है ना वो ग्लूकोज में या शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी एक साइकिल के थ्रू। उस साइकिल का नाम है कैल्विन साइकिल, और ये कैल्विन साइकिल प्लांट्स में भी हो रहा है और इस साइनोबैक्टीरिया में भी हो रहा है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस और यूकैरियोट्स यानी प्लांट्स और एल्गी में होने वाली फोटोसिंथेसिस से मिलते जुलते हैं। एक साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए है ग्रीन कलर का, फोटोसिस्टम 2 है, क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजन जनरेट होती है, वाटर को यूज किया जाता है हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे। ये हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन ऐड होता है CO2 में, और CO2 जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर में कन्वर्ट हो जाती है एक साइकिल के थ्रू, जो प्लांट में भी हो रहा है और साइनोबैक्टीरिया में भी हो रहा है, कैल्विन साइकिल। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर? तो एक अभी हमने पढ़ा भी है, क्लोरोफिल ए जो कि मेन पिगमेंट है, ग्रीन कलर का है। फाइकोबिलन ये ग्रुप है एसेसरी पिगमेंट का। एसेसरी पिगमेंट वो पिगमेंट होते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स का पहले काम क्या होता है? पिगमेंट का काम होता है सनलाइट को ऑब्जॉर्व करना, और सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने के बाद उसकी जो एनर्जी है उसको फूड बनाने में यूज करना, वो पिगमेंट का काम है। तो ये क्लोरोफिल ए जो है ये मेन पिगमेंट है। ये सनलाइट उन वेवलेंथ्स हो या सनलाइट को ये ऑब्जॉर्व करता है क्लोरोफिल ए, और उसकी जो एनर्जी है उसको फिर फोटोसिंथेसिस या फूड बनाने के लिए यूज करता है। इसको हेल्प करने वाले जो पिगमेंट हैं जिसको हेल्प करते हैं सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने में, वो एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। उन्हीं एसेसरी पिगमेंट का एक ग्रुप है फाइकोबिलिन। तो फाइकोबिलिन इनके अंदर होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर। फाइकोबिलिन जो है ना वो मुख्तलिफ उनकी टाइप्स हैं, उन्हीं में से एक टाइप है फाइकोसायानिन, जो इनके अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फाइकोबिलिन जो हैं वो फाइकोसायानिन है, जो साइनोबैक्टीरिया में होता है, जो कि ब्लू कलर का है, ठीक है। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है। एसेसरी पिगमेंट का ग्रुप कौन सा है? फाइकोबिलिन जो इनके अंदर है। और फाइकोबिलिन में से कौन सा पिगमेंट है जो इनके अंदर है? वो ब्लू कलर का फाइकोसायानिन है। इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की। तो ये भी केमिकल है इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो एक से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे को, फिर दूसरे से लेके तीसरे को देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये इनकी एक चेन होती है जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ये चेन भी फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये सब कहाँ मौजूद हैं? ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, जो अभी डायग्राम में आपने देखी हुई थी। तो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच हैं, और पार्टिकल्स
की जो है ना वो फॉर्म में, उन पार्टिकल्स को फाइकोबिलिसोम कहते हैं। यानी ये सब एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और पार्टिकल बनाते हैं। उस पार्टिकल को फाइकोबिलिसोम कहते हैं। तो ये इनके पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलन, फाइकोसायानिन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स या ग्रैनुअल्स या सैक्स, जिसको फाइकोबिलिसोम कहते हैं। तो इनका पुराना नाम ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए है क्योंकि इनमें ब्लू कलर का पिगमेंट है फाइकोसायानिन, ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। इन दोनों पिगमेंट के होने की वजह से ब्लू ग्रीन कलर है जो इनका, और एल्गी की तरह इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो इसलिए और इनका पुराना नाम ब्लू ग्रीन एल्गी था। ये अपनी एक्स्ट्रा फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो स्टोर करते हैं ग्लूकोज को। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। दो तरीके हैं जिनके जरिए ये रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअली, एक बाइनरी फिशन और एक फ्रेगमेंटेशन। स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो इनके अंदर मौजूद है, हार्मोगोनिया, एकाइनेट और हेट्रोसिस्ट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। एक और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले बेनिफिट्स देखते हैं। रिक्लेमेशन यानी रिकवरी यानी ठीक करना, तो ये अल्कलाइन सॉइल को ठीक करते हैं जो जिनकी पीएच मोर देन 7 है। ऐसी सॉइल को ये न्यूट्रल करते हैं, उनको रिकवर करते हैं, यानी अल्कलाइन उनकी पीएच को न्यूट्रल करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन दूसरा बेनिफिट है। इनके अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम हेट्रोसिस्ट है। ये जो स्ट्रक्चर है हेट्रोसिस्ट ये क्या करता है? ये एयर में जो नाइट्रोजन मौजूद है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी एयर नाइट्रोजन, उसकी फिक्सेशन करता है। फिक्सेशन किसको कहते हैं? नाइट्रोजन जो गैसेस फॉर्म में या एयर में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करना अमोनिया में या अमोनियम में, ये 4 है, नाइट्रेट में। तो नाइट्रोजन को किसी भी कंबाइंड फॉर्म में चेंज करना, यानी कि अमोनिया में चेंज करना, अमोनियम में चेंज करना या नाइट्रेट में चेंज करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो इनके अंदर ये हेट्रोसिस्ट है जो एयर के अंदर मौजूद नाइट्रोजन को इन केमिकल में चेंज करती है। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इन साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। पोल्यूशन इंडिकेटर, ऑसिलेटोरिया, ये एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया की, एग्जाम्पल है, एक स्पीशी है। 1500 स्पीशीज हैं साइनोबैक्टीरिया की, 1500, उन्हीं में से एक ऑसिलेटोरिया और कुछ और साइनोबैक्टीरिया पोल्यूशन इंडिकेटर हैं, यानी पोल्यूशन के बारे में बताते हैं। जिस जगह पे पोल्यूशन ज़्यादा होती है वहाँ इनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मटीरियल जो है ना वो इनको नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए होती है, जो है ना वो रिप्रोडक्शन के लिए इनको चाहिए नाइट्रोजन और फास्फोरस। और जहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस ज़्यादा होगी वहाँ इनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो जहाँ पोल्यूटेड एरिया होता है वहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस भी ज़्यादा है, तो इसलिए ये वहाँ उस जगह पे ज़्यादा होंगे। तो जिस जगह पे ये ग्रो कर रहे हैं इट मीन्स के वहाँ पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से पोल्यूशन इंडिकेटर का जो है ना वो पोल्यूशन के बारे में बताते हैं। सिम्बियोसिस, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान की एसोसिएशन का नाम है। वो दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक डिफरेंट स्पीशीज से होता है और वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे होते हैं। इस तरह की जो एसोसिएशन है वो सिम्बियोसिस कहलाती है। तो साइनोबैक्टीरिया कौन से दूसरी स्पीशी के साथ रहता है? तो ये प्रोटोजोआ दूसरी एक स्पीशी है। प्रोटोजोआ जो एनिमल लाइक होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उनके साथ ये मिलके रहता है, या फिर ये फंजाई के साथ मिलके रहता है। इस एसोसिएशन को साइनोबैक्टीरिया और फंजाई की जो एसोसिएशन है उसको लाइकन कहते हैं। और इसके अंदर लाइकन के अंदर साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक पार्टनर है, यानी कि ये फूड बना के फंजाई को देता है और फंजाई इसको शेल्टर देता है, अपने अंदर रहने के लिए जगह देता है। तो ये एक एसोसिएशन है, एक ये मिल के रहना, दो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मिल के रहना सिम्बियोसिस कहलाता है। तो साइनोबैक्टीरिया प्रोटोजोआ के साथ मिल के रह सकता है या रहता है, और साइनोबैक्टीरिया फंजाई के साथ मिल के रहता है जिसको लाइकन कहते हैं, और इसमें ये फोटोसिंथेटिक पार्टनर है फंजाई का। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, यानी ऐसे साइनोबैक्टीरिया जिनमें हेट्रोसिस्ट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो एंजियोस्पर्म के साथ मिलके रहते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म, उनके साथ साइनोबैक्टीरिया मिलके रहते हैं। और कौन से साइनोबैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। एक और
इनका बेनिफिट है सुपर ब्लू ग्रीन एल्जी, लॉन्ग शॉर्ट भी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है सुपर ब्लू ग्रीन एल्जी। तो ये एक एक्सपेंसिव पॉन्ड स्कम है। एक्सपेंसिव मतलब लार्ज साइज पॉन्ड, तालाब में बनने वाला स्कम। स्कम एक लेयर होती है, किसी भी चीज की लेयर जो अनप्लीजेंट हो, अच्छी ना हो, अनवांटेड हो, वाटर की जो सरफेस के ऊपर या वाटर के टॉप के ऊपर बनने वाली किसी भी चीज की लेयर जो अनप्लीजेंट हो, अनवांटेड हो, उसको स्कम कहते हैं। तो सुपर ब्लू ग्रीन एल्जी एक साइनोबैक्टीरिया की लेयर है जो कि वाटर की सरफेस के ऊपर या वाटर के टॉप पे बनती है। तो इस लेयर के अंदर साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यानी इंडिविजुअली रहते हैं इसके अंदर। और ये इस लेयर के अंदर फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाते हैं। वो जो फूड ये जो बना रहे हैं इस लेयर के अंदर, जो कि इन्होंने वाटर के ऊपर जो लेयर बनाई है, साइनोबैक्टीरिया की जो लेयर है वाटर के ऊपर स्कम, इस लेयर में साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बना रहे हैं उसको कंप्लीट होल फूड कहते हैं। तो कंप्लीट होल फूड नेचुरली ग्रोइंग फूड होती है, एक नेचुरल फूड होती है जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट शामिल नहीं है। तो 60% इसके अंदर 60% प्रोटीन होती है इस फूड के अंदर। और ये जो 60% प्रोटीन है ये तमाम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, जो ह्यूमन की बॉडी नहीं बना सकती या एनिमल की बॉडी नहीं बना सकती। ऐसे अमाइनो एसिड्स को इसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, जिनको हमें बाहर से लेना होता है, फूड के जरिए बॉडी के अंदर लेके आना होता है। तो कंप्लीट होल फूड में 60% प्रोटीन होती है और इस 60% प्रोटीन में तमाम इसेंशियल अमाइनो एसिड परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट अमाउंट जो हमारी बॉडी को चाहिए उसमें उसी अमाउंट में मौजूद होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपर ब्लू ग्रीन एल्जी एक लार्ज पॉन्ड स्कम, एक तालाब के ऊपर बनने वाली साइनोबैक्टीरिया की लेयर जो कि जिसमें साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाता है। और फूड में जो है ना वो कंप्लीट होल फूड कहलाती है। 60% जिसमें प्रोटीन है, जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं इस प्रोटीन के अंदर, यानी जो वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट रेशो, परफेक्ट अमाउंट में होते हैं। लॉसेस, डिसएडवांटेजेस क्या है साइनोबैक्टीरिया के? वाटर बलून कहते हैं बहुत ज्यादा ग्रो कर जाना साइनोबैक्टीरिया और एल्जी का। एक न्यूट्रिएंट इनरिच्ड यानी न्यूट्रिएंट से भरे हुए वाटर में, ठीक है। अगर कोई तालाब है, कोई पॉन्ड है, कोई नहर है जिसमें जो न्यूट्रिएंट से भरी हुई है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में है, वहाँ एल्जी और साइनोबैक्टीरिया तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं, जिसको ब्लूम कहते हैं या वाटर ब्लूम कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया की बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो वाटर ब्लूम बनाती हैं, यानी ऐसे वाटर में तेज़ी के साथ ग्रो करती हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ जो वाटर होता है। तो इनके बनने की वजह से, इनकी ग्रोथ की वजह से अनप्लीजेंट स्मेल आ जाती है वाटर में, और लार्ज अमाउंट जो है ना वो ऑर्गेनिक मैटर की वाटर में मौजूद होती है। ये जो साइनोबैक्टीरिया जब इतनी लार्ज अमाउंट में ग्रो करेंगे तो वाटर में इस तरह इनकी अमाउंट, साइनोबैक्टीरिया की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। सस्पेंडेड मतलब प्रेजेंट, मौजूदा। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो साइनोबैक्टीरिया को कह रहा है, तो वाटर में साइनोबैक्टीरिया की अमाउंट बढ़ जाएगी और वो पानी पीने के काबिल या इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। तो वाटर ब्लूम कहते हैं कि किसको कहते हैं? इन साइनोबैक्टीरिया और एल्जी का न्यूट्रिएंट से भरे हुए वाटर में तेजी से ग्रो करना। तो बहुत सारी स्पीशीज साइनोबैक्टीरिया की वाटर ब्लूम बनाती हैं, जिसकी वजह से पानी में अनप्लीजेंट स्मेल आ जाती है और लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर में होने की वजह से वो वाटर इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहता। टॉक्सिन, पॉइजन को कहते हैं। तो कुछ स्पीशीज साइनोबैक्टीरिया की ऐसी हैं जो वाटर में टॉक्सिन रिलीज करती हैं, पॉइजन रिलीज करती हैं, और इस टॉक्सिन की वजह से लाइव स्टॉक जो इनके जो एनिमल हैं, जो कैटल्स हैं, जो मवेशी हैं और दूसरे एनिमल जो हैं, जब वो इस पानी को पीते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो मर जाते हैं, वो किल हो जाते हैं। तो कुछ स्पीशीज वाटर में टॉक्सिन रिलीज कर रही हैं, पॉइजन रिलीज कर रही हैं, जिसको पीने की वजह से एनिमल्स जो हैं वो मरते हैं, किल हो जाते हैं। तो ये इसके लॉसेस हैं। और आज के लिए इतना ही। कल हम इसको एंड करेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक होगा। अल्लाह हाफिज़।